Class 10th SST, Chapter 6, Central Government. We were just talking about the central government structures, the meaning and the definitions. And after we just learned the three measures part of a government as the follows: the legislative, executive and the judiciary. At first we was just talked about the legislators and the structure of the Lok Sabha. So now today we are just talking about the structure of Lok Sabha, and we have learned about the number of the members and the election and the eligibility of the condition of our the members. So the fourth point was the term of the office for the Lok Sabha. So the tenure of Lok Sabha is 5 years. लोक सभा जो है वो 5 साल के लिए कार्य करती है, 5 साल वो काम करती है. People just elect their representative and that representative make decision in the framework of the constitutions. संविधान के अनुसार जो लोग जिन दूसरे लोगों का चुनाव करके उनको अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजते हैं, वे गवर्नमेंट बनाते हैं और फिर वे कई तरह के रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं और उस रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो है वो सरकार अपने फैसले लेती है. सो एंड ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा परमानेंटली. पर अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ये बताता है कि हमें लोकसभा विघटित करनी है, लोकसभा को भंग करना है, अपने 5 साल की जो समय की अवधि है उसको पूरा होने से पहले, तो अगर ऐसा प्रधानमंत्री कहे तो राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, लोकसभा का विघटन कर सकता है. इट हैज बीन हैपेंड 9 टाइम्स सो फार. अभी तक ये 9 बार हो चुका है. The session of the Lok Sabha and the Rajya Sabha are the convened लोक सभा और राज्य सभा का जो सेशन है, उनका जो अधिवेशन है वह बुलाया जाता है या फिर they are the propagated या फिर उनको स्थगित किया जाता है by the president. प्रेसिडेंट जो है वो लोक सभा या राज्य सभा के अधिवेशन को बुलाते हैं या फिर उनको स्थगित करते हैं. However, the rule in the regard is that there should be no gap of more than 6 months between 2 sessions. लोकसभा के 2 सेशन के बीच में 6 महीनों से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए. मतलब लोकसभा का जो एक अधिवेशन हुआ और दूसरे अधिवेशन के बीच में, उनकी मीटिंग के बीच में 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए. इट इज द मार्केबल पॉइंट. सो द ऑफिस बैरियर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के पदाधिकारी कौन कौन है, कैसे होता है और क्या किस तरीके से यहाँ पर कार्य होता है. अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 93, अनुच्छेद 93 के अनुसार द कॉन्स्टिट्यूशन, लोकसभा विल इलेक्ट अ स्पीकर. लोकसभा जो है वो अपने में से ही जो जितने सदस्य हैं उनमें से स्पीकर मतलब अध्यक्ष को नियुक्त करती है और साथ ही डेप्यूटी स्पीकर को भी नियुक्त करती है, मतलब उपाध्यक्ष को भी नियुक्त करती है. डेप्यूटी स्पीकर फ्रॉम अमंग्स्ट इट्स मेंबर, अपने सारे मेंबर्स में से ही वो चुनाव के द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को नियुक्त करते हैं. क्लियर? द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर कुड बी रिमूव्ड. अब जो ये इलेक्टेड स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर है उनको उनके पद से हटाया भी जा सकता है, पर be removed from their respective post if resolutions about this matter is passed by majority. majority के द्वारा ज्यादातर लोगों की, ज्यादातर सदस्यों की अगर अनुमति हो जाती है या फिर वे इस पक्ष में वोट करते हैं कि इनको हटाया जाना चाहिए तो उनको हटा भी सकते हैं. Can be removed and removed from their respective post if the resolutions about this matter is passed by the majority of the present member of the Lok Sabha, but it is mandatory. पर इसके लिए आवश्यक है to give a minimum 14 days notice of the intention to move this kind of resolutions in the Lok Sabha. पर लोक सभा में अगर आप इस प्रकार के मत को देने के लिए राजी हैं तो आपको 14 दिन पहले अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को जो है वो सूचित करना होता है कि वी आर जस्ट रिमूविंग यू. क्लियर? यू हैव टू नोटिफाइड देम.
then the speaker and the deputy speaker will get desired salary. स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उनको जो है वो डिजायर्ड सैलरी एंड द अलाउंसेस, जो भी अलाउंसेस आने जाने का भत्ता, रहने का भत्ता या जो इनके जो खर्चे हैं वो सारे उनको मिलते हैं डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस। कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो फ्रेमवर्क है जिसके अकॉर्डिंग स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को जो कुछ भी सैलरीज और अलाउंसेस मिलने चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशंस के फ्रेमवर्क में उनको मिलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग जो डिफाइन किया गया है वो उनको मिलता है। सो द फंक्शन एंड द पावर ऑफ द स्पीकर। अब स्पीकर के पास में ऐसे क्या क्या पावर है तो उनके बारे में बात करेंगे। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का जो स्पीकर है होल्ड ऑलमोस्ट, उसको लगभग वे सारे अधिकार प्राप्त है, होल्ड ऑलमोस्ट ऑल दोज राइट्स सिमिलर टू स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन्स में जो वहां के जो स्पीकर को जो अधिकार प्राप्त है और वो के वो अधिकार हमारे भारत में भी, भारत के स्पीकर को भी प्राप्त है जो कि लोकसभा का स्पीकर है। क्लियर? सो फर्स्ट, ऑल मीटिंग्स ऑफ लोकसभा आर चेयर्ड बाय द स्पीकर। अपने भारत के अंदर जितनी भी लोकसभा की जितनी भी मीटिंग्स होगी, लोकसभा की जितनी भी अधिकारी और कार्यकारिणी मीटिंग्स होगी, उन सब के अंदर जो है वो चेयरपर्सन के रूप में स्पीकर भूमिका निभाएंगे। और एंड डिसिप्लिन, वहां का डिसिप्लिन और डेकोरम, वहां की व्यवस्था है ऑफ द हाउस इज ऑल्सो मेंटेन्ड बाय हिम। उसकी जिम्मेदारी भी स्पीकर के ऊपर होती है, किसकी? डेकोरम की और डिसिप्लिन की। एंड द सेकंड, द स्पीकर डिसाइड, स्पीकर ये डिसाइड करता है द डिजायर्ड एजेंडा टू बी टेकन अप फॉर द डिस्कशन ड्यूरिंग द मीटिंग एंड प्रिसाइड्स ओवर दीज मीटिंग्स। अब वो ये लोकसभा का समस्त कार्यक्रम और लोकसभा की सारी जो कार्यवाही होती है वह अध्यक्ष निश्चित करता है कि कौन सी कार्यवाही पहले होगी, कौन सी कार्यवाही बाद में होगी, किस तरह से किसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। क्लियर? सो प्रिसाइड्स ओवर दिस मीटिंग ही ऑल्सो अलॉटेड द टाइम फॉर द डिबेट्स ऑन द वेरियस इश्यूज। वो अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग विषयों पर बात करने के लिए टाइम देता है। एंड वेरियस इश्यूज ऑन द एडवाइस ऑफ द ओपोजिशन लीडर, सदन के नेता के परामर्श से वो वाद विवाद का समय निश्चित करता है और स्पेसिफिक हर मुद्दे पर बात करने के लिए वह एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड को प्रिसाइज करता है। क्लियर? थर्ड पॉइंट, ही इज एन एक्स ऑफिसको स्पीकर, मतलब सदन का ही कुछ समितियों का एक्स ऑफिस को स्पीकर ऑफ द सम कमिटीज ऑफ द हाउसेज, मतलब सदन की कुछ समितियों का वह पदेन सभापति होता है। ही इज द चेयरपर्सन ऑफ द सम कमिटीज, हु? द स्पीकर। मतलब जो स्पीकर होता है वो कुछ कमिटीज का पदेन सभापति होता है, इसका मतलब वो उसका अध्यक्ष भी होता है। कुछ अलग अलग तरह की समितियां होती है जो संसद के कार्यभार को संभालती है, उनका अध्यक्ष भी, उनका कार्यभार, उनका जो बर्डन है, सारा वर्क प्रोसेस है, वो सब भी कौन करता है? स्पीकर करता है। क्लियर? So he also appoints the presidents of selected committees. He also appoints the president of selected committees and all these committees work under his guidelines. और उसके अलावा और भी कई सारी ऐसी कमिटीज होती है और प्रेसिडेंटल कमिटीज होती है जो सारे उसके अंदर में काम करती है। ओनली स्पीकर कैन डिसाइड, खाली स्पीकर, केवल एक वह व्यक्ति स्पीकर ही है जो ये डिसाइड करता है वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, कि कोई बिल जो है वह मनी बिल है या वो मनी बिल नहीं है। क्लियर? सो मनी बिल का मतलब होता है कि वह बिल जिसके अंदर पैसों का लेन देन या पैसों से संबंधित किसी भी तरह की कमेटी या बिल को पास होने के लिए संसद में पेश होना है। क्लियर? सो फिफ्थ पॉइंट, ऑल द कॉरेस्पॉन्डेंस, सारे जो पत्र व्यवहार होंगे किसके साथ? बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के बीच में जितने भी पत्र व्यवहार हैं वो सभी स्पीकर के द्वारा किए जाते हैं। क्लियर? सो नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द राज्यसभा वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। सो टुडेज क्लास इज rest. Thank you.